वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड बैक विथ अनदर व्लॉग। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो। एंड ये वॉइस ओवर मैं व्रत में कर रही हूँ। मेरा आज फास्ट है, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम से वीडियो मिल जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है, ऐसा मैं फ़ील करती हूँ। क्योंकि मैं भी किसी की वीडियोस देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। एंड यहाँ पर मैं सोने से पहले, मतलब जैसे मैंने दिन में सारा खाना निकाल के पंछियों को दिया था, तो वैसे ही रात में सोने से पहले पक्षियों के लिए खज्जी और दही, मतलब खाजा और दही रखा जाता है। एंड उसके बाद ब्रश करके सोया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे हम ब्रश भी नहीं करते हैं, तो ब्रश करके सोते हैं। और आज तो मतलब जैसा कि मैंने बताया, सरगी भी नहीं करनी है। एंड पता नहीं मैं इस पूरे व्लॉग में सरगी का कितना बार नाम, मतलब सरगी के बारे में बात करूँगी पता नहीं मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरी हालत ख़राब होने वाली है बिना सरगी, क्योंकि मैं पानी पी लेती हूँ और मेरे लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिक्की ने मेरा यहाँ पे पोपट करवा दिया, उनके चलते उन्होंने मुझे थोड़ा ज़्यादा खाना खिला दिया, खा लो करके। अब खाना मैंने इतना खा लिया, पानी पीने का जगह ही नहीं था। बाहर मैं वॉक कर रही थी, दौड़ रही थी कि मेरा खाना पचे तो मैं पानी पीऊँ। मेरे लिए खाना से ज़्यादा पानी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम, इसलिए मुझे पानी ज़रूरी है। सो बस ये मैं दे के चली जाऊँगी सोने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। सो गई है सुबह एंड चलते हैं पापा के पास। पापा क्या कर रहे हैं सुबह से? मैं तो सो पे रख दीजिए, फ्रेश है, रहने दीजिए थोड़ा सा फ्रेश दूध मेरे लिए। हाँ, पापा बना रहे हैं फूड। कब उठे बाबू? हैं? कब उठे? कब उठे? हम्म, 8 बजे के आसपास। तब ना अभी बन रहा है 8 बजे उठे, फिर काम करने लगे। काम। हाँ, इधर काम करने लगे, इधर आधा ही रूम कर लिए थे कंप्लीट, तब देखे वो छोटी आ गई। तो काम क्यों करने लगे आप? हम तुझे पता नहीं लेट से आएगी, 12 बजे आएगी क्या 11 बजे। आप बोली थी बहुत सारा काम करना है उसको। अच्छा, मेरे दिमाग में वही था, सोचे किचन का काम तब तक खत्म कर लेते हैं क्या। तो आज ये बना रहे थे मैं कि अभी ये दाल हम लोग जो आज टलिया चढ़ा भरेंगे उसी में ये जाएगा। नहीं, मैं कैसे करूँगी? देख लो, दब नहीं रहा है, रखना चाहिए। तो जो रखे थे रात में खाया था कौआ सब। सब खा गया, तो पत्ता बचा था। हम्म। सो अपडेट ये है कि मैं चाह रही हूँ नहाने के लिए। अभी टाइम हो गया 1। एंड मिकी आज थे छुट्टी पे, घर पे थे आज, बट अचानक से आ गया कॉल और वो चले गए ऑफिस। बट वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी देर के लिए गए। तब तक मैंने सोचा कि मैं नहा वहा के रेडी रहती हूँ, फिर वो जब आएंगे एंड कुछ बना भी देती हूँ उन लोगों के लंच के लिए। तो अभी बस खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ उधर से। सोचा, बोला था उन्होंने खिचड़ी खाऊंगा मैं, कुछ बनाऊंगा नहीं वैसा। बट अब वो आएंगे बनाएंगे तो और ज़्यादा परेशान होंगे बेचारा। सुबह ही उठ के उन्होंने ठेकुआ बनाया है। एक्चुअली मम्मी कल फ़ोन की रात में बोली ठेकुआ बना सकती हो? ठेकुआ, खबोनी, आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हो, हमारे यहाँ पे ठेकुआ बोला जाता है, मेरे मायके साइड खबोनी बोला जाता है। तो मैं बोली मम्मी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ, क्योंकि तुम व्रत में हो ना तो बिना खाए बनाना पड़ता है। तो मैं बोली ठीक है, सुबह उठ के बना लूँगी मैं। तो ये मुझे बोले नहीं, आप रहने देना, आग के पास मत जाना, भूखे रहोगी, कैसे बनाओगी? मैं सुबह उठ के बना दूँगा बिना कुछ खाए। तो वो तो सुबह उठ के वो प्रसाद बना दिए, नाश्ता वगैरह किए थे। जा रहे थे वो जूतिया किसी धागा में उसको डालने के लिए, वो धागा में गूँथा जाता है शायद, कोई जूतिया का धागा आता होगा,
बट ऑफिस से कॉल आ गया तो वो ऑफिस चले गए। तो मैंने सोचा तब तक मैं नहा वहा के रेडी रहती हूँ, उनका कुछ लंच भी बना देती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए। सो हाय गाइस, यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी। कभी कभी ना कुछ प्लान नहीं होता है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा नहीं था मैं क्या पहनूंगी, बट मैंने मेरा कबर्ड खोला तो मुझे ये सिंपल सी एक येलो कलर की साड़ी दिख गई, जो शायद मैंने नहीं पहनी है अभी तक। तो ब्लाउज़ भी बना हुआ था इसका, तो मैंने सोचा ठीक है अभी पहन लेती हूँ। हल्की की हल्की भी है, खुद से ड्रेप भी कर लूँगी। सो बताना आपको कैसी लगी मेरी साड़ी और मैं। एंड उसके बाद मैं आ गई, फ्रूट्स वगैरह मैंने धुल के रख लिया था पहले ही। एंड यहाँ पर मैं निकाल रही थी एक कपड़ा। तो आप कोई कॉटन का टॉल ले सकते हो या नहीं तो ब्लाउज का पीस ले सकते हो, कुछ भी एक कपड़ा चाहिए होता है। वो जो डलिया होती है उसको बांधने के लिए, उसमें क्योंकि डलिया को हम बांधते हैं। तो मेरे पास ब्लाउज पीस नहीं था तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे मम्मी ने इस बार साड़ी भिजवाया था तो मैं सोचा कि उसमें तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, तो उसमें था। तो मैंने फिर वही निकाल लिया कि ठीक है चलो काम से मतलब है ना। तो मिट्टी कह रही है तो पेटीकोट का कपड़ा है, मैं बोली उस पर लिखा है वो पेटीकोट का कपड़ा है, सेम कपड़े से निकलता है हर चीज़, तो क्या हुआ कपड़े से मतलब है ना, कपड़ा का है काम हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद मैंने ये वही वाली साड़ी है जो मम्मी ने तीज में दिया था। एंड उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी स्टार्ट की। सिंदूर जो भी यूज़ होता है, सिंदूर चंदन सब एक जगह मैंने इकट्ठा किया। जो भी लेडीज़ जो भी अपने ये बच्चे के लिए करती है, सच में हैट्स ऑफ। मतलब बहुत ही हार्ड हो जाता है ये सब फास्ट निर्जल व्रत वगैरह, क्योंकि जो करती है वही फील कर सकती है। एंड एक हाउसवाइफ, एक माँ, एक पत्नी, सबकी जिम्मेदारी लेकर मतलब निभाते हुए व्रत रखना एक टास्क हो जाता है सच में। और तो मेरी मम्मी मुझे सब टाइम पे बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो तो सारा काम करती थी घर का, मैंने अपनी आँखों से देखा है। और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं उस दिन कैसे बोलती थी मेरी मम्मी साहब कि खुद नहीं खाना है तो कैसा सिंपल सा खाना बना दी हो, खुद खाना होता है तो अच्छा खाना बनाती हूँ। बट अब मैं समझ सकती हूँ। सो खैर उस टाइम समझ नहीं थी तो क्या कर सकते थे। बट भगवान जो भी ये औरत व्रत रखती है उसकी सभी विश को पूरी करे, उसके बच्चे को भगवान लंबी उम्र दे। और बस यहाँ पे मैं अब डाला भर रही थी, क्योंकि 5 बजे से पहले ही भरना था। तो बस एक कहते हैं ना 2 डाला भरा जाता है। तो मैं यहाँ पे मम्मी ने मुझे बोला एक ही डाला भर सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक छोटी सी तांबे की प्लेट डाल देना तो हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि 2 क्या करोगी। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, तो फिर मैंने ऐसे ही किया। और डाले में आप जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो डालो, पान, सुपारी, खज्जी और पंचमेवा, और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कोशी मटर, और वो डालना ज़रूरी होता है। तो बाकी आप जो भी मर्ज़ी उसके बाद डाल सकते हो। और सुबह जो मिक्की ने बनाया था ठेकुआ, वो तो इतनी सारी चीज़ों को डाल के, और जो ज्योतिया होता है जो मैंने ख़रीद के लाया वो, और उसको एक मौली धागा में मतलब ऐसे गूँथ के उसको भी इसी के अंदर डाला जाता है। फिर मॉर्निंग में इसका मतलब मॉर्निंग में आप देखना इसको कैसे खोला जाता है, वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से डाला में सारा कुछ रख के अब इसको उसी कॉटन के कपड़े से बांध दूँगी। एंड उसके बाद भगवान के पास रख के जो भी बुक्स होते हैं बुक्स वगैरह पढ़ूँगी। और डाला में यहाँ पे आप चंदन लगा देना, अक्षत लगाया जाता है। मैं पता है ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिसका पहली बार होगा ना उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसलिए मैं ऐसे समझा रही हूँ। क्योंकि व्लॉग्स बहुत लोग देखते हैं, किसी को पता नहीं होता है, मेरी तरह होते हैं। तो मेरी तो फैमिली है, मम्मी है, सासू मम्मी है, बहुत लोग हैं बताने को लेके, बट बहुत लोगों के पास शायद कोई नहीं होता है, उनका पहला होता है। तो अगर उनको मेरा व्लॉग दिख जाए तो उनको पता रहे कि कौन सा फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस इसलिए मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं सोचा बता दूं कि डाले में सारे फ्रूट्स और कोसी मटर एंड पान, सुपारी ये सब डाल के उसको बांध देना है। सो यहाँ पे उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा के अच्छे से धूप बत्ती आप दिखा दो, दैट्स इट, हो गया।
ठीक है ना, ठीक है। यह व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती व खुशहाली के लिए रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिमतवाहन की विविधता पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत को कठोर व्रतों में से एक माना गया है। व्रती महिलाएं करीब 36 घंटे या निर्जला व निराहार व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान जिमतवाहन की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने का विधान है। यहाँ पढ़े व चिल व्रत कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। यह दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जिमतवाहन पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। उसके दाह संस्कार में सियारनी को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चिल ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चिल का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारनी का जन्म कुपरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा माल्यकेतु के साथ हुआ। भगवान जिमतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते और मर जाते। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्रों बड़े होकर सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रखे लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनवाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे से रानी भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धि मम्मा को जय करो, करो मम्मा को जय करो, जय करो मम्मा को, करो मम्मा को जय कैसे जय। करता है? हाँ अच्छे जय मम्मा कर मम्मा को जय करो तो बेटा, लो पैर जय, यहाँ जय करो, जय करो यहाँ मम्मा को देखो 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 देखो, मम्मा को जय करो, कैसे करता है, जय करो जय। हो गया जय, हो गया। सो हाय गाइस, पूजा पाठ हो गया ख़त्म। अब जा रही हूँ मैं चेंज करने के लिए। एंड इस तीज वाले जैसी मेरी हालत नहीं है इसमें कि मैं कुछ भी और एक्स्ट्रा शूट करूं, क्योंकि उसमें सर्गी करी थी तो मुझे एनर्जी थी थोड़ी, सुबह पानी मिला हुआ था। इस बार तो रात के 11 बजे जो पानी पी उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया पिया है। सो इसमें थोड़ा सा एक्टिव होने का मन नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर से कल शूट कर लूँगी जो भी थोड़ा बहुत शूट करना है मेरे को, आज रहने देते हैं। सो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। और बहुत कम रेडी हुई थी मैं, ये मैंने बैंगल्स डाला हुआ था ये, एंड बस जॉनसन्स बेबी क्रीम एंड लिपस्टिक लगाया और कुछ भी नहीं करा है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।